जंगलपुर गांव में कुछ किसान मजदूर रहते थे। अरे सर, क्या बात है, आज अचानक आप हमारे गांव में कैसे आना हुआ? हमें बताइए तो सही, आखिर परेशानी क्या है? और आप इतना आसानी से अपने गांव की तरफ तो आते नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो चलिए घर तरफ चाय वाय पीजिए, उसके बाद जाइएगा आराम से। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप नजर आए हैं मुझे, ऐसे कैसे जाने दो आपको? अरे नहीं नहीं, मेहरबानी की जरूरत नहीं। मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि गांव में सब ठीक ठाक है या फिर कोई गलत काम भी होता है। अगर ऐसा है तो परेशानी हमें हो जाएगी ना। गांव के चौधरी साहब भी अपने गांव वालों को बताते हैं कि देखो, किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो मुझे बताया करो। जी चौधरी साहब, मैं जरूर बताया करूँगा आपको, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मुसीबत हो ही नहीं रहा। आप इतना चिंतित क्यों हैं? गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर यही बात करते हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि पुलिस वाले ने मुझे कहा है कि अपने गांव की देखभाल अच्छे से करे, इसलिए तुम लोग गांव में जंगल में जाकर लकड़ी मत काटा करो अभी। तभी मोहन चौधरी के घर जाता है और सेठ के साथ बैठता है और कहता है कि अरे मोहन, क्या बताऊं तुम्हें, मैं आजकल बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे बार बार फोन करता है और बस एक ही चीज कहता है कि देखो, गांव में कोई परेशानी वाला काम मत होने दो ना। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जो वो पुलिस वाला मुझे छोड़ नहीं रहा। अगर मिलेगा कभी तो पूछूंगा। अगले सुबह पुलिस वाला फिर आता है और वही बात को दोहराता है, लेकिन इस बार वो कहता है ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मुझे जरूर बताना। किसान कहता हाँ हाँ ठीक है, जरूर बताऊंगा। ये बोलकर किसान अपने घर जाता है। उसकी पत्नी कहती है, आप इतने लेट तक कहाँ घूम रहे थे? देखो बच्चे भूखे हैं, आपको खेत भी जाना है। किसान कुछ देर खड़े होकर सोचता है और फिर वो किसान अपने खेत की तरफ चला जाता है। मजबूर किसान था बेचारा, आखिर करता भी क्या। उसके पास इतनी जमीन भी नहीं थी कि वो बहुत सारा खेती करता। पार्ट टाइम वो खेती करता और फिर वही काम लकड़ी बेचने के लिए काम करता। हालांकि पुलिस वाले इसे रोके थे, लेकिन वो किसान मजबूर था और मजबूरी में आकर के एक दिन वो अपने खेत में देखता है कि वहाँ एक डब्बा गिरा हुआ है। पता नहीं वो डब्बे में बहुत चमक आ रही थी, इसलिए किसान उसे उठा करके उसे अपने घर ले जाता है। आखिर ये है क्या, ये सोचकर और फिर जाकर के अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तो उसे घर क्यों नहीं ले करके आए? आप उसे छोड़ कैसे दिए वहीं पर? और फिर वो सेठ भी आता है। अरे रोहन, तुम तो अब बड़े आदमी बन गए हो भाई, तुम तो घर भी से खरीद सकते हो अच्छे वाला। और तुम इतनी परेशान मत रहा करो, देखा ऊपर वाले ने तुम्हें दे दिया। अब इसीलिए मैं कह रही थी कि हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें पुलिस वाला मना कर रहा था तो हमें रुकना चाहिए था और हम खामखा उससे परेशान हो गए थे। इसलिए कोई बात नहीं, अब जो ऊपर वाले ने दिया है हम उसे कबूल करेंगे। एक दिन किसान की मौत हो जाती है अचानक और उसका बेटा बड़ा होता है और फिर वो जमींदार के पास जाता है, क्योंकि वो काफी गरीब हो गया था। वो खेती करता उसका बेटा। और फिर जमींदार के पास गया एक दिन और उसने कहा कि देखो साहब, मुझे आज से मैं खेती करना चाहता हूँ। अब मेरे पापा नहीं रहे, इसलिए अब मैं खेती करूँगा। वो कहता है ठीक है, आधा आधा बांटेंगे। जो भी सामान होता दोनों आधा आधा बांट लेते थे। जितना भी होता, जो भी खेती होता, सब आधा बांटते। एक दिन की बात है, अब उसे जमींदार का वो कहने लगा कि देखो, अब तुम ऊपर का रखना और मैं नीचे का रखूंगा, जो भी खेती होगा उसमें। किसान कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। अरे तुम तो बड़े परेशान लग रहे हो, मैं क्या करूं? जमींदार ने कहा कि ऊपर वाला तुम रखोगे और नीचे वाला मैं रखूंगा, इसलिए मैं काफी परेशान हूँ। किसान बताता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम आलू लगा दो, किसान का ऊपर वाला तुम्हारा हो जाएगा और जमींदार का ऊपर वाला हो जाएगा। और फिर यही सोच करके
हाँ ये अच्छा आइडिया है, और फिर अपना खेती करना शुरू करता है। कुछ महीनों के बाद वहाँ आलू आता है और उस आलू में जमींदार आता है और कहता है क्या है? तो कहता है देखो साहब, मैंने इस बार आलू की खेती की है, अब आप देख लो कि आपका ऊपर वाला है और मेरा नीचे वाला है। जमींदार ये देखकर गुस्से में वहाँ से वापस चला जाता है और कहता है किसी से पंगा मत लेना आज के बाद, नहीं तो बहुत बेकार होगा, क्योंकि हम सबसे जीत सकते हैं लेकिन एक किसान से हमें जीतना बड़ी मुश्किल होता है। और फिर वो अपने दूसरे खेती के पास चला जाता है। वह कहता है कि इस बार मैंने ऊपर वाला मेरा है और नीचे वाला तुम्हारा।